की वीडियो में अपन लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े रूमर प्रोजेक्ट का जिसका नाम है नोमैड। एंड नोमैड एक्चुअल में कैप्टन अमेरिका को कहा जाता है। जब कैप्टन अमेरिका ने अपने कैप्टन अमेरिका का मेंटल छोड़ दिया था तो वो नोमैड बन गया था। वो अलग तरीके से विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन से और अलग अलग तरीके से फाइट्स वगैरह किया करता था गवर्नमेंट से बच के। एंड नोमैड की जो है स्टोरी वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सिविल वॉर के बाद की स्टोरी थी, लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। एंड अब हमें फाइनली जो स्टोरी देखने को मिलने वाली है वो देखने को मिलने वाली है कैप्टन अमेरिका की। वो बंदा कैसे टाइम ट्रेवल करेगा, नाताशा रोमानोफ कैसे वापस आएगी, एंड आरडीजे का एक कैमियो भी देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीजें जो होने वाली है इस प्रोजेक्ट के अंदर में। एंड इस प्रोजेक्ट को डेडलाइन ने रिपोर्ट किया था। डेडलाइन इंडस्ट्री की सबसे बड़ा सोर्स है, वो जो बोलते हैं वो एक्चुअल में सच ही होता है। एंड डेडलाइन ने ये रिपोर्ट किया है, जिसका मतलब ये है कि ये सच है। जनवरी में इसकी रिपोर्ट पहली बार आई थी एंड उससे रिलेटेड अभी अपडेट निकल के हमारे सामने आए हैं कि एक्चुअल में इसमें चल क्या रहा है। अब नोमैड प्रोजेक्ट जो है मैंने आपको जैसा बताया 2016 में जो सिविल वॉर आई थी, उसके बाद जब कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड छोड़ दी थी, उसके बाद जो कैप्टन अमेरिका फाइट्स करता था, जो मिशंस पे गया था, कैसे दाढ़ी वगैरह बढ़ी कैप्टन अमेरिका की, ये सारी चीजें हमें नहीं दिखाई गई थी। उस बीच कैप्टन अमेरिका ने क्या किया, एंड वही सेम चीज जो है वो नोमैड प्रोजेक्ट हमें दिखाने वाला है। हो सकता है कि शायद उस चीज को दिखाए, लेकिन जो अपडेट्स हमारे सामने निकल के आए हैं उनका कहना कुछ और है। नोमैड प्रोजेक्ट जो है वो होने वाला है एक टाइम ट्रेवल या कहें तो एक मल्टीवर्सल प्रोजेक्ट, जहां पे हमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर का एक वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, स्कारलेट जोहानसन की ब्लैक विडो वापस आने वाली है, एंड क्रिस इवांस दोबारा से कैप्टन अमेरिका बनेंगे। अभी तो कैप्टन अमेरिका जो है वो अपना फैल्कन ही है, लेकिन कैप्टन अमेरिका का रिटर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था क्रिस इवांस का, वो एवेंजर्स एंड गेम के साथ खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक प्रोजेक्ट बाकी था जो कि अभी तक नहीं आया है। अभी मार्वल ऐसा ट्राई कर रहा है ना कि जो भी एक्टर्स वगैरह थे उनको अपने प्रोड्यूसर्स की टीम में डालना, यानी कि वही प्रोड्यूस करेंगे एंड उस मूवी में एक्ट भी वही करने वाले हैं, बट डायरेक्टर्स अलग होंगे। यानी कि वो पूरी मूवी जो है वो एक्टर्स खुद ही जो है वो पूरी तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्रिस इवांस और स्कारलेट जोहानसन जो है वो करने वाले हैं। एंड आपको याद होगा स्कारलेट जोहानसन के साथ जो सीन हुआ था लास्ट ईयर या उसके एक साल पहले, स्कारलेट जोहानसन ने जो है वो डिज्नी वालों के ऊपर केस कर दिया था कि डिज्नी वालों ने उनका पैसा नहीं दिया था, और फिर ब्लैक विडो मूवी को जो है उन्होंने डिज्नी प्लस पे रिलीज कर दिया, तो उससे लॉस हुआ मूवी को बहुत ज्यादा और प्रॉफिट वगैरह नहीं मिला। उसके बाद जाके डिज्नी ने बहुत सारे सेटलमेंट्स करके स्कारलेट बना लिया था, एंड डिज्नी के साथ मिलकर स्कारलेट जोहानसन जो है वो मार्वल के एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाली थी। ये खबर थी, तो क्रिस इवांस की खबर पक्की हो गई, स्कारलेट जोहानसन की खबर पक्की हो गई, और रॉबर्ट डॉनी जूनियर से भी यही सेम खबर निकल के आ रही थी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर का अगर रिटर्न वगैरह ये लोग दिखाएंगे, या फिर नोमैड जो मूवी है अगर सिविल वॉर के टाइम में बेस्ड होने वाली है, सिविल वॉर के बाद बेस्ड होने वाली है, तो हमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर के कैमियो देखने को मिल सकते हैं जो कि पहले शूट नहीं हुए थे। रॉबर्ट डॉनी जूनियर इस यूनिवर्स में मर चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है वो हमें इसमें दिखाए जाएंगे, क्योंकि जो है एक्चुअल में ये पुरानी स्टोरी है, उनके डेथ के पहले की स्टोरी है। ये चीज देखने को मिल सकती है, इसलिए रॉबर्ट डॉनी जूनियर इस सीरीज में देखने को मिल सकते हैं, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो कि आने वाली सीक्रेट वॉर्स वगैरह मूवी को जो है वो सेटअप करेगा। एंड इसके अलावा एक और सबसे बड़ी डिटेल हमारे सामने निकल के आ रही है कि इसमें टाइम ट्रेवल वगैरह की बात की गई है। एंड अगर टाइम ट्रेवल को ध्यान से देखा जाए तो नोमैड अगर 2016 में बेस्ड होगी तो टाइम ट्रेवल देखने को नहीं मिलेगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये मूवी जो होने वाली है वो इसी करंट टाइमलाइन में बेस्ड होने वाली है, जब हो सकता है कि क्रिस इवांस जब वापस सोल स्टोन वगैरह रिटर्न करने गए थे, तो सोल स्टोन रिटर्न करने के साथ साथ स्कारलेट जोहानसन यानी कि अपनी ब्लैक विडो जो है वो जिंदा वगैरह हो गई थी। एंड बहुत सारा ऐसा कुछ सीन हुआ था जिसकी वजह से फिर कैप्टन अमेरिका जो जब बूढ़ा हुआ और जब जवान था, उस बीच कैप्टन अमेरिका ने क्या क्या किया, ये चीज हमें देखने को मिलेंगी। एंड अगर नहीं तो इसके अलावा एक फाइनल चीज ये आती है कि बोला ये जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उनका कहना ये है कि कैप्टन अमेरिका जो है वो पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम को दोबारा से साथ लाएंगे। यानी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर में हमें कैप्टन अमेरिका ही जो होंगे वो फाइट करते हुए नजर आएंगे अपने मेन विलन कैंग से, यानी लीड एवेंजर्स की जो मेन टीम होगी उसको लीड करते हुए नजर आएंगे। अब सीक्रेट वॉर्स में लीड करेंगे या कैंग डायनेस्टी में लीड करेंगे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट्स को टाइम दिया जा रहा है, आपको पता है सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है डिले हो गए हैं। मार्वल स्टूडियो प्रॉपरली उनको टाइम दे रहा है ताकि सारे सीरीज जो है वो अच्छे से बन सके, एंड मार्वल जैसे पहले काम करता था वैसे कर सके। इस वजह से सारे प्रोजेक्ट्स को टाइम दिया गया है, इस वजह से सारे प्रोजेक्ट डिले वगैरह हो रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इनको हमें दिखाया जाएगा। एंड
हमें जितनी भी कमियां अभी तक फेज 4 में देखने को मिली हैं वो कमियां देखने को नहीं मिलेंगी। एंड नोमैड प्रोजेक्ट 100%, अब 200% लिख के ले लो कि 200% कंफर्म है प्रोजेक्ट, क्योंकि डेडलाइन ने इसको रिपोर्ट किया था। एंड इसमें हमें क्रिस इवांस और स्कारलेट जोहानसन 100% देखने को मिलने वाले हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है ये, लेकिन मिलने वाले हैं। तो इससे मोस्ट प्रोबेबली टाइम ट्रेवल वगैरह का सीन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही ज्यादा, और इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये मूवी जो हो सकता है एक ऐसी मूवी होगी जो कि आने वाले फ्यूचर को सेटअप करेगी, यानी कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स को। जैसे कैप्टन अमेरिका 4 मूवी 2024 में आने वाली है, अब कितना डिले होगा मूवी में ये नहीं पता है, सारे प्रोजेक्ट डिले होंगे, हो सकता है कैप्टन अमेरिका की मूवी ना डिले हो, अगले साल आ ही जाए। लेकिन यहाँ पे बात यहाँ ये आती है कि उस मूवी में हमें क्रिस इवांस का कोई कैमियो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि नोमैड प्रोजेक्ट जो है वो उसकी शूटिंग अगले साल चालू होने वाली है, यानी 2024 में इस प्रोजेक्ट की शूटिंग भी चालू हो जाएगी। तो ये इतनी सारी कंफर्मेशन जब इस प्रोजेक्ट से आ चुकी है, यानी कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है, और अगले साल या उसके नेक्स्ट ईयर जो स्लेट्स रिवील होंगी कि आगे मार्वल की कौन कौन सी मूवीज आएंगी, कितना डिले वगैरह हुआ, या इसी साल के एंड में जो कॉमिक कॉन होगा उसमें देखने को मिलेगा हमें, हो सकता है कुछ ना कुछ। तो आई थिंक गाइस मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। आप नोमैड प्रोजेक्ट के लिए कितना एक्साइटेड हो ये मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।